नम्मा विजय उत्सव बीजापुर में पहली बार। ऐतिहासिक स्मारकों का शहर बीजापुर, जिसकी संस्कृति, सभ्यता और पकवान सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसी का एक मेल एक ही जगह आपको 2, 3, 4 नवंबर 2018 दरबार हाई स्कूल मैदान में नम्मा विजय उत्सव शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां आप अपने परिवार के साथ एंटरटेनमेंट शो, सोशल अवेयरनेस और हेल्थ चेकअप कैंप जैसे कंसेप्ट के अलावा मनोरंजन का भरपूर आनंद उठा सकेंगे, जिसकी सुविधा के लिए हर तरह का प्रयास इस इवेंट में किया गया है। अपने भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा वक्त परिवार के साथ निकालकर इसका लाभ उठाए, क्योंकि बीजापुर का ये पहला फेस्टिवल है जहां पर आपको लजीज पकवान का जायका, नए जीवन के अनुभव और मनोरंजन के साथ मॉडर्न लाइफ का स्टाइल देखने का मौका मिलेगा। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती हैं। बीजापुर की तारीख के बिना दुनिया की तारीख अधूरी है। ये वो जमीन का हिस्सा है जिसमें तहजीब और तमद्दुन ने अंगड़ाई ली। इंसानी उलूम और फनून की तरक्की का आगाज यहीं से हुआ। गुलकारी, मौसीकी, मुसव्विरी जैसे बहुत से फन परवान चढ़े। गुम्बदों का शहर कहलाने वाले बीजापुर में अजाइब घर, किले, मुसाफिर खाने, सदर दरवाजे, शाही पौड़ियां, महलात, जल मंदिर, सूफियों के खानका और दरगाहें, नक्काशी से आरिश्ता गुम्बदें उस दौर की शान, शौकत और अजमत को बयान कर रही हैं। मगर अफसोस इस नायाब शहर को न जाने किसकी नजर लग गई है। अब चंद इमारतों को छोड़कर पूरे शहर में खंडरात, टूटे महलात, गिरी हवेलियां, वीरान किले, मलबों के ढेर के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या हम खुद इस विरासत को संजोने में नाकाम हुए हैं, या प्रशासन को दोष दे या सरकारों को? हम आखिर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचा रहे हैं? क्यों तारीख को मिटाने की साजिश हो रही है? क्यों इस तारीख को याद करने की हमें फुर्सत नहीं? हम आज इसको लेकर इतने संजीदा क्यों हैं? बताता हूँ। दुनिया का उसूल है कि जिसको रोज सजाया और संवारा जाता है वही चीज खूबसूरत नजर आती है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बदसूरत को जन्म देती है। काश इस जिम्मेदारी को हम समझ पाते और आदिल शाहों की विरासत को बचाना अगर मुमकिन न हो तो मनाना तो मुमकिन है, वरना हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? आदिल शाहों के ख्वाबों का शहर, देश की एकता, भाईचारा, अखंडता को बढ़ावा देने वाला ये नवरसपुर उत्सव आए दिन चंद सियासी, सरकारी और समाजी ताकतों के इशारों पर सौतेले बर्ताव का शिकार हो रहा है। इस उत्सव को 1990 से अब तक सिर्फ 4 बार मनाया गया है, जबकि पड़ोसी जिलों में हर साल तयशुदा वक्त पर हर उत्सव मनाया जाता है। क्यों बीजापुर की सभ्यता, संस्कृति के साथ ये सौतेला सुलूक किया जा रहा है? हर बार कई सियासी, समाजी और हर धर्म के संगठनों और इतिहास प्रेमी नागरिकों को रास्तों पर उतरकर प्रशासन और सरकार पर दबाव डालते हुए इस उत्सव को मनाने की गुहार लगाते हैं। फिर भी सरकार और प्रशासन हर बार खामोशी से किसी न किसी बहाने इसको नजरअंदाज करके झूठे वादों से प्रदर्शनकारियों को लुभा देती है। इसी को लेकर जब बी न्यूज नेशन ने एक जायजा लिया तो कई सियासी, समाजी रहनुमाओं के अलावा कई मौरिखीन, इतिहासकारों और जानकारों से बात की हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या इस विरासत को बचाने प्रशासन आगे आएगा? क्या इस बार नवरसपुर उत्सव मनाया जाएगा? क्या बीजापुर का इतिहास ही रहेगा? तारीख के औराक को जब हम पलट कर देखेंगे, तारीख पर हम जब हमारी नज़र पड़ेगी तो ऐसा लगता है कि तारीखी शहर बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी का एक खूबसूरत अतिया है। तो आज हम बात कर रहे हैं नवरसपुर की, जिसे हम संगीत महल भी
कहते हैं। नौरसपुर जो संगीत महल के नाम से मशहूर है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने इसकी तामीर करवाई। यानी नौरस यानी इब्राहिम आदिल शाह यहाँ के मौरख़ों की जानकारी के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक नौरस क्या चीज़ है। नौरस जो है, नौरसपुर एक ख़ूबसूरत गांव जो आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह दुआम का एक बहुत ख़ूबसूरत सपना था कि नौरसपुर शहर बसाया जाए। तो नौरसपुर ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया? यानी कहा जाता है कि इब्राहिम आदिल शाह सेकंड दुआम ने, जो संगीत प्रेमी था, संगीत की बहुत कदर करता था, तो नौरसपुर नौरस यानी 9 रागों का संगम भी कहा जाता है। और बाज़ मौरख़ों के मुताबिक नौरस जो है, इब्राहिम आदिल शाह जब नौरसपुर बसाने के लिए जब इस मुकाम पर पहुंचा तो यहाँ पर पता चला कि ये नौरस एक शराब का नाम है। मौरख़ों के कहने के मुताबिक एक शराब का नाम है। जब उस शराब को इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के सामने पेश किया गया तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को ये बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। तो वहाँ उनके चाहने वाले, उनके सिपाही सालार, उनके करीबियों ने बताया कि ये शराब है जिसे हम नौरस कहते हैं। तो उसे वो बहुत पसंद आई और उसने भी, जो बहुत ही संगीत प्रेमी था, तो 9 राग नौरसपुर ये जो वर्ड्स है उसे बहुत पसंद आया। तो नौरसपुर बसाने का जब ख्याल आया तो बादशाह जो संगीत प्रेमी था, तो यहाँ पर जो है नौरसपुर में 3 महल हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नौरसपुर में जो 3 महल हैं, अब हम जो जिस गेट के सामने ठहरे हैं ये जो है बिल्कुल बीच का महल है, यानी सेंटर महल जिसे हम कहते हैं संगीत महल। संगीत महल जो सिर्फ बादशाह और अपनी बेगमात के लिए बनाया गया, और इसके मशरिक़ में नौरस महल जिसमें जो है कल्चरल काम होते थे। और उसके बाद एक और महल जो आपको पीछे नज़र आएगा, तो वो महल जो है इंटरनेशनल गेस्ट के लिए, जो जिसे हम फिरंगी महल भी कहते हैं। यहाँ 3 महल आपको नज़र आ रहे हैं। तो संगीत महल जब आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह दुआम ने तामीर की तो ये सोच कर के यहाँ पर संगीत का मेल हो जाए। तो क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह सेकंड संगीत का बहुत बड़ा कदरदान था, संगीत से उसे बहुत प्रेम था, तो उसने जो है किताबे नौरस लिखी। किताबे नौरस पर जब हमारी नज़र पड़ी तो बाज़ मौरख़ों का कहना है कि इसमें जो है 59 गीत हैं और बाज़ मौरख़ कहते हैं कि इसमें 52 गीत हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये संगीत महल है, जो 2 महलात के बीच में सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये संगीत महल है, जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड अपने लिए और अपने ख़ास बेगमात के लिए यहाँ पर बनाया गया संगीत महल। और इसी संगीत महल में बैठकर इब्राहिम आदिल शाह सेकंड यहाँ पर संगीत का लुत्फ़ उठाता था। और जो नौरस, किताबे नौरस है जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखी, उसमें 59 हो या 52 हो जो गीत लिखे गए हैं, जिसमें ख़ास कर इस पर ज़ोर दिया गया है कि यहाँ पर शिव पार्वती, गणेश और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के ताल्लुक़ से भी गीत लिखे गए। और एक जो है चांद सुल्ताना के ताल्लुक़ से भी इसमें गीत लिखे गए। और आतिश खान जो एक आतिश खान जो है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड का एक वफ़ादार चहिता हाथी था, उसका नाम था आतिश खान, उसके ताल्लुक़ से भी किताबे नौरस में गीत लिखे गए।
और इसके अलावा जो है महासरस्वती का वो बहुत बड़ा चाहने वाला था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। उसने जो है महासरस्वती के एक बहुत बड़ी पेंटिंग भी इस संगीत महल में लगाई थी और उसी के सामने बैठकर वो संगीत का लुत्फ़ उठाता था। तो आप उसके पीछे जो आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे की महल को भी ज़रा बताएं। तो ये जो आप पीछे आप देख रहे हैं ये नौरस महल है जो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने ख़ास कर जो है यहाँ पर जो है कल्चरल काम होते थे, यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं वो होते थे। यहाँ पर किसी किस्म की पॉलिटिक्स, किसी किस्म की सियासत नहीं होती थी। यहाँ पर सिर्फ संगीत और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। और ये जो मेरे पीछे जो महल आपका ये दरवाज़ा देख रहे हैं महल का, इसे फिरंगी महल भी कहा जाता था। उस दौर में जो भी विदेश से मेहमान आते थे तो उनको जो है यहाँ पर इंटरनेशनल गेस्ट के लिए, जो भी फिरंगी महल कहते हैं जिसे, जो भी विदेश से इनके मेहमान आते थे वो इसी महल में उन्हें रोका जाता था, इसी महल में उन्हें रुकाया जाता था। ये ख़ास कर इसका नाम भी जो है फिरंगी महल रखा गया। तो ये जो देख रहे हैं आप फिरंगी महल, जो विदेश से ख़ास कर जो मुख्य अतिथि होते थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड में, जो यहाँ पर उसके मेहमान होते थे, उन मेहमानों को इसी महल में ठहराया जाता था। ये उस दौर का फिरंगी महल कहा जाता है। तो यही वो जगह है जो ख़ास इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो अपनी बेगमात और अपने लिए यहाँ पर ही जो बैठता था। तो ये संगीत महल है। इसी महल में ख़ास बादशाह के लिए ये महल संगीत महल बनाया गया था। और यहाँ पर जो है इसी महल में माता सरस्वती की बहुत बड़ी पेंटिंग उस दौर में लगाई गई थी, जिसे फ़ारूक बेग जो शाही मुसव्विर था, मुसव्विर था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के दरबार में, तो उसने जो है माँ सरस्वती की पेंटिंग बनाई। और वो पेंटिंग इसी महल में, संगीत महल में जो बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई गई थी, और उसी के सामने बैठकर इब्राहिम आदिल शाह अपने संगीत का लुत्फ़ उठाता था। यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा होता है कि इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो बहुत संगीत प्रेमी था, तो इसके साथ ही साथ इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो बिना मज़हब व मिल्लत जो इस उत्सव को मनाता था, जिसे हम नौरसपुर उत्सव कहते हैं। तो ये नौरसपुर उत्सव उस दौर में बड़े ही शाही पैमाने पर मनाया जाता था। जितने भी कलाकार फ़नकार होते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी उसके रियाया में फ़नकार होते थे, कलाकार होते थे, उन सब को जो है वो नौरसपुर उत्सव के वक्त उन्हें शाही तौर पर दावत आम होती थी। और इसी नौरसपुर में बहुत बड़ा धूमधाम के साथ शाही तौर और तरीके से नौरसपुर उत्सव मनाया जाता था। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस संगीत महल के कुल 9 गेट्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि नौरसपुर जो संगीत महल, जो बीचों बीच में जो संगीत महल है, जो ख़ासकर इब्राहिम आदिल शाह सेकंड और उसकी बेगमात के लिए बनाया गया था, इस संगीत महल के कुल 9 दरवाज़े हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल 9 दरवाज़े जो कमान की शक्ल में आर्चिस, जो 9 आर्चिस जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरे जो 9 दरवाज़े आपको 9 आर्चिस जो दिखाएं,
तो ये 9 बड़े दरवाजे थे संगीत महल के, और आज भी ये दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, और 2 छोटे दरवाजे, जो 2 छोटे गेट और 9 बड़े दरवाजे थे जो इस महल में दाखिल होने के लिए, जहाँ पर बादशाह और उसकी बेगमात के लिए सिर्फ बादशाह और उसकी बेगमात के लिए ख़ास महल ख़ास बनाया गया था संगीत महल, जिसके कुल 9 दरवाज़े आप देख रहे हैं और 2 छोटे दरवाज़े हैं। तो ये सिर्फ संगीत महल के लिए जो अंदर, जब हम प्रेजेंट आज के हालात में जब हम संगीत महल के पीछे की तरफ पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेन ख़ास इब्राहिम आदिल शाह और उसकी बेगमात के लिए जो ख़ास महल बनाया गया था संगीत महल, जो इसका उस दौर में ये फ्रंट गेट है, ये फ्रंट दरवाज़ा है, और यही जो फ्रंट दरवाज़े के सामने ये बहुत बड़ा सा यहाँ पर उस दौर में बाज़ार लगता था, और इस बाज़ार में कई एक कीमती चीज़ें यहाँ पर इस बाज़ार में लगाए जाते थे। तुर्कस्तान, ईरान से कई व्यापारी यहाँ पर इसी जगह पर अपना व्यापार करते थे, और ख़ासकर जो डायमंड का व्यापार है जो इसी जगह पर होता था। लेकिन आज इसको हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उस दौर में यही वो फ्रंट दरवाज़ा था, यही वो फ्रंट गेट था, और यहाँ पर जो है बड़ा सा एक मेला लगता था नवरसपुर उत्सव के दौरान। कई पूरे इंडिया से यानी पूरे दुनिया भर से जो व्यापारी थे वो यहाँ पर आकर अपना व्यापार करते थे। कीमती से कीमती चीज़ें उस दौर में यहाँ पर मिलती थी। और इस दौरान इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारी महल जिसे हम कहते हैं, नारी महल था, और ख़ासकर जो है संगीत उत्सव के दौरान, उस दौरान जो है इब्राहिम आदिल शाह दुआम जो संगीत उत्सव नवरसपुर उत्सव मनाता था, तो उस दौरान पूरी दुनिया भर से संगीत प्रेमी आते थे, फ़नकार आते थे। तो ख़ासकर औरतों के लिए उन्हें इसी नारी महल में रुकने की सुविधा थी। आज भी वो नारी महल के नाम से ही जाना जाता है। तो हमारा मकसद यही है कि नवरसपुर उत्सव जो कई सदियों से इब्राहिम आदिल शाह दुआम के दौरान से मनाया जा रहा है, और आज ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि इसी संगीत महल यानी नवरसपुर उत्सव को लेकर सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। कभी नवरसपुर उत्सव को मनाने के लिए सरकार टाल देती है, और कभी नवरसपुर उत्सव को मनाने के लिए सूखा की वजह बताया जाता है। लेकिन हमें चाहिए कि ये नवरसपुर उत्सव जो एक कौमी जहती का एक प्रतीक है, जहाँ पर बिना धर्म, बिना मज़हब और मिल्लत जो भी फ़नकार हैं, जो भी अपने फ़न को उजागर करते हैं, वो आज भी जो उत्सव हो रहे हैं, यानी 2015 में हुआ है, 2013 में हुआ है, और इसे बीच में इसको गैप दिया गया है। तो आज भी जो है ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन चंद लोग जो है इस सरकार जो है कुछ न कुछ बहाना दिखाकर इस उत्सव को टालने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ के चंद समाजी तंजीमें, समाजी संगठनों ने जो संगीत उत्सव को मनाने के लिए सरकार पर ज़ोर लगा रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर को एक के बाद दिगर मेमोरेंडम भी पेश कर रहे हैं, ताकि शहर बीजापुर में संगीत उत्सव यानी नवरसपुर उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाए, और इससे ये पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया जाए कि तारीख़ी शहर बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टिक में जितने भी महलात बनाए गए हैं उसका प्रचार, यानी उसको जो है पूरी दुनिया देखे, और तमाम दुनिया भर से सैलानी जो टूरिस्ट आएँ और यहाँ के
यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो, यहाँ की आर्थिक सुविधा में सुधार आए, यही चाह रहे हैं। लेकिन अब देखना बाकी है कि नवरसपुर उत्सव इस साल मनाया जाएगा या किसी और बहाना लगाकर इसे टाल दिया जाएगा। ನಾನು ಎಲ್ಎಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಾಗೈತಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ಎಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು 90 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ ಉತ್ಸವ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಲ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನವರೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು ಬಹಳ ಉದ್ದಿಮಣೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ. ಬಿಜಾಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬದಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಹಿಂಗೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಲಾಗೈತಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಲ್ಲಿ ನವರ ಉತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಖೇದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅದ ನನ್ನ ತಿಳಿಯಲ್ದಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯದೇ ಅಂದರೆ ಜನತಾದಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ನವರಸಪ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಎದರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಹಿಂಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುಮಾರು 1990ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನವರಸಪ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಲಾಗಾಯತದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಬಾದಾಮಿ ಆಯಿತು, ನವರಸಪ ಆಯಿತು, ಗೋಲ್ಮೋತ್ಸವ ಆಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. तारीख़ी शहर बीजापुर में आज जो एक बहुत दिनों से एक सियासी रसाकसी यहाँ पर जो चल रही है, यानी नवरसपुर उत्सव को लेकर, यानी कई एक सियासी तंजीमें भी जो है नवरसपुर उत्सव मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को एक के बाद दिगर तंजीमें मनवी दे रहे हैं। और ये नवरसपुर उत्सव क्या है और नवरसपुर किसे कहते हैं, इन्हीं को लेकर हमने जो है मौरिखों से यानी हिस्टोरियन से बात करने की कोशिश की। आइए हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले साहब, जो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं।
सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये नौरस, किताब नौरस क्या है और किताब नौरस में किन चीज़ों को अहमियत दी गई है? किताब नौरस एक म्यूज़िकल ट्रेटाइज है जिसे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड वो सुल्तान ने लिखा है। और इस किताब में नए नए रागों को ईजाद किया गया है। इसके वजह से इंडियन म्यूज़िक उसमें बहुत ही तरक्की हुई। और इब्राहिम आदिल शाह दुवम जो बहुत बड़ा बादशाह था, जो मुग़लों का अकबर द ग्रेट जिसे हम कहते हैं, उससे भी ज़्यादा वो म्यूज़िक को चाहने वाला था और इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने वाला था। इसके वजह से ख़ुद एक दक्कनी ज़बान जो उस ज़माने में चलती थी, उस ज़माने में जो दक्कनी ज़बान को इस्तेमाल करके वो एक म्यूज़िकल ट्रेटाइज लिखा है और दक्कनी ज़बान में लिखा है, जो बीजापुर की ज़बान थी और सारे दक्कन की ज़बान थी। तो इसमें जैसे ही पुराने राग थे एंशिएंट इंडिया में और एंशिएंट सोसाइटी में जो चलते थे, उसको पूरा स्टडी करके फिर नए रागों की ईजाद उस किताब नौरस में वो किया है। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा एक शहर इब्राहिम आदिल शाह दुवम वो बीजापुर में बसाया। एक तो पॉलिटिकल कैपिटल था जिसको हम बीजापुर कहते हैं, उसके वेस्ट में एक कल्चरल कैपिटल इब्राहिम आदिल शाह दुवम ने बनाया जिसको हम नौरसपुर कहते हैं। 1592 में इसकी बुनियाद वो रखा। तो इब्राहिम आदिल शाह दुवम के ज़माने से ही ये नौरसपुर उत्सव मनाया जाता था। तो वो अपने सारे उज़रा को बुलाता था, अपनी पूरी रियाया को बुलाता था, वहाँ पे ये डांस होता था। डांस करने वाले भी सिर्फ बीजापुर के या दक्कन के नहीं थे, सारे बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया से डांसर्स आते थे। और वो जो लेडी डांसर्स जो थे उनके लिए बहुत बड़ा एक पैलेस भी बनाया था जिसको हम नारी महल कहते हैं। ये नौरसपुर जो पूरा सिटी है या उस ज़माने का जो कल्चरल कैपिटल था, इसमें सिर्फ कल्चरल काम होते थे, जैसे कि पेंटिंग्स बन रहे हैं और दूसरे जो चीज़ें हैं, तारीख़ की किताबें वहाँ पे लिखी जाती थी। और ये जो दूसरे ममालिक से दूसरे रियासतों से जो सफ़ीर आते थे उनको रहने का वहाँ इंतज़ाम था, जिसको हम फिरंगी महल कहते हैं। तो नौरसपुर जो कैपिटल था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे कोई भी नहीं होते थे, किसी भी तरह की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती थी। वो नौरसपुर उत्सव में 4 उत्सव में वहाँ पे पब्लिक को बुलाया जाता था और मिनिस्टर्स को बुलाया जाता था, और जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ बीजापुर किंगडम में होते थे उन लोगों को दिखाया जाता था। तो मैं समझता हूँ इस तरह के फेस्टिवल्स, नौरसपुर फेस्टिवल जैसे सारे हिंदुस्तान में उस ज़माने में मिडवल टाइम्स में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये दूसरा कैपिटल कहते हैं इसे, मगर एक कल्चरल कैपिटल था। यहाँ पे बड़ी जामिया मस्जिद आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते थे। इटली से पेंटर्स आते थे, हॉलैंड से पेंटर्स आते थे, वहाँ पे रहने का पूरा इंतज़ाम था, गवर्नमेंट के तरफ से था। इसके वजह से नौरसपुर ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, ये कल्चरल कैपिटल था। तो ये नौरस जो नाम है एक शराब है जो लोकल तोरवी जो बाजू में और एक जो विलेज है वहाँ पे बनती थी। वो इतनी मज़ेदार शराब थी जिसको इब्राहिम आदिल शाह बहुत पसंद करता था। तो जब वो इंक्वायरी किया कि शराब का नाम क्या है, तो वो लोकल शराब बनाने वाले बताए कि ये शराब का नाम है नौरस। तो ये नौरस इतना उसे अच्छा लगा, तो वो सारे अपने जो गवर्नमेंट के काम थे और जितने भी गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो बड़े बड़े नाम थे उसको तब्दील करके उसको नौरस नाम रखा। जैसे कि एक हाथी का नाम है नौरस हाथी, और एक जो एक कॉइन का नाम है जिसे सिक्का कहते हैं, गोल्ड कॉइन जो था उसे नौरस कॉइन का नाम दिया। इसी तरह ये नौरस लफ्ज़ इतना फेमस हुआ मिडवल टाइम्स में, पूरे इस्लामिक दुनिया में ये नौरस नाम पॉपुलर हुआ। यहाँ तक कि ईरान इराक में ये नौरस नाम ये जो अपने बच्चों को, नए जो पैदा होते हैं बच्चों, उनको नाम भी ये नौरस नाम पे रखा जाता था। हमारे पास नौरस नाम के पोएट्स मिलेंगे, नौरस नाम के पैलेसेस आपको मिलेंगे। जो इसको बनाने वाला था आर्किटेक्ट, नौरसपुर का जो आर्किटेक्ट था शाह नवाज़ खान, जो एक बहुत बड़ा जनरल था जिसका नाम है अफजल खान, उसका बाप था। वो बहुत ही खूबियों का मालिक था।
जिसका जो प्लानिंग है, आर्किटेक्चरल प्लानिंग है, वो सब शाहनवाज़ खान किया था। और शाहनवाज़ खान का जो पैलेस है वो अफजलपुर तकिया में एक ज़माने में था, वो गिर गया है। तो उसमें एक मखसूस एक कंपार्टमेंट वो बनाया था, उसका नाम था नौरस्त बहिश्त। तो इसका मतलब है नौरस का एक जन्नत का टुकड़ा उसके अपने महल में वो तैयार किया था, जहाँ पे अक्सर इब्राहिम आदिल शाह दुवम विज़िट करता था। सर, ये किताब नौरस में किन किन चीज़ों का जिक्र है? ये किताब नौरस हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी किताब जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी और कल्चर के बारे में उसमें लिखा गया है। ख़ास करके हिंदू देवी देवताएं, ख़ास करके ये जो शिवा है, पार्वती हैं, गणपति हैं, सरस्वती हैं, इनकी सब इसमें तारीफ़ लिखी गई है। इसके अलावा चांद बीबी की तारीफ़ है, और इब्राहिम आदिल शाह की माँ थी, उसका नाम भी था चांद बीबी, उसमें अपने माँ की तारीफ़ किया है। और जो उसकी चाची थी चांद बीबी, जो अली आदिल शाह अव्वल की जो बेगम थी, उसकी भी तारीफ़ किया है। उसके अलावा आपको हज़रत बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी जो मज़ार इसमें गुलबर्गा में है, तो उनकी भी तारीफ़ इसमें किताब नौरस में वो किया है। कहते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह दुवम जो माँ सरस्वती का बड़ा भक्त था। जी बिल्कुल, इसका भी जिक्र है क्या? ये बिल्कुल सरस्वती का भी उसमें जिक्र है। और ये जो इब्राहिम आदिल शाह एजुकेशन या जो शिक्षण जिसे हम कन्नड़ा में कहते हैं, उसको इतना चाहता था, अपने रियाया में शिक्षण को आम करना चाहता था। इसलिए उसमें किताब नौरस में एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ आपको उसमें क्लूज़ मिलेंगे। इसीलिए वो सरस्वती पूजा तो हम नहीं कह सकते, सरस्वती को मानने वाला था। सरस्वती का दूसरा नाम है एजुकेशन, तो इसीलिए सरस्वती की भी काफ़ी तारीफ़ आपको किताब नौरस में मिलेगी। तो इसमें जो है अकबर और जहांगीर के दौरान हुकूमत में जी इब्राहिम आदिल शाह दुवम को जगत गुरु बादशाह भी कहा गया। बिल्कुल, तो ये सब उसके कारनामों की वजह से उसकी जो रियाया, उसको जगत गुरु का टाइटल दिया था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का बिल्कुल एक बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मिसाल वो कायम किया। तो बहुत से कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो अकबर को भी सरपास करता है। तो आपको कई चीज़ें अकबर के ज़माने में या उसके दरबार में नहीं मिलेंगी, उतने कल्चरल एक्टिविटीज़ इब्राहिम आदिल शाह दुवम के ज़माने में आपको मिलेंगी। तो आज जो है नौरसपुर उत्सव मनाने को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई है। तो इसे पॉलिटिकल इशू करना मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। ये नौरसपुर उत्सव या सिर्फ मुसलमानों का है या मुसलमान यहाँ के जो बीजापुर के लोग हैं उनके मुसलमानों का ये उत्सव है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके ज़माने में भी कई हिंदू म्यूजिशियन थे, डांसर्स थे, और जो रागनी वाले जो लोग थे उनको बिल्कुल वो प्रमोट करता था। मैं आज समझता हूँ मैं ये जो नौरसपुर उत्सव की वजह से, जैसे इब्राहिम आदिल शाह के ज़माने में ये म्यूज़िक को प्रोत्साहन मिला या उसको एनकरेजमेंट मिला, अगर आप इसे मनाएंगे तो आज की जो इंडियन म्यूज़िक है इससे भी ज़्यादा पॉपुलर होगी और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अहमियत बढ़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसको बिल्कुल मनाना चाहिए। ये सिर्फ एक मुसलमानों का तबका सामने आकर ऑर्गेनाइज़ करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ सारे बीजापुर के लोग, सारे कर्नाटक के लोग और सारे दक्कन के लोग इसे सामने आना चाहिए। और ये जो नौरसपुर उत्सव है उसको मनाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए। तो ये इसलिए रसा किसी पॉलिटिशियन कर रहे हैं कि ये जो मोनूमेंट्स हैं जी, हाँ, ये जो है मुस्लिम बिलोंग्स टू मुस्लिम समुदाय को बिलोंग्स करते हैं, क्या यही वजह है? नहीं, ये ठीक नहीं है। जब वो सुल्तान जो बनाने वाले थे वो हिंदू मुस्लिम को डिफ़र करके या उनको अलग अलग करके डिस्टिंग्विश करके ये बनाए नहीं, और वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो बड़े तादाद में यहाँ हैं उनके जो ये मुल्क में रहते थे या रियासत में रहते थे, वो चाहते थे सब मिलकर ये रियासत को मजबूत करें। इसीलिए उनका एक मंशा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कायम करने के लिए ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ करना चाहिए और करते रहे। ये जो नौरसपुर उत्सव है, ऐसा उत्सव आपको कहीं इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलेगी। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं सरकार से जो जिम्मेदार हजरात हैं, इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि ये नौरसपुर उत्सव को रेस्टोर किया जाए। और इसके वजह से सिर्फ एक कल्चरल प्रमोशन नहीं होगा, इसके वजह से
इकोनॉमी, बीजापुर की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ पे रोज़गार लोगों को मिलेगा। बहुत से चीज़ें हैं इसमें, बड़े बड़े फ़ायदे इसमें मिल जाएंगे अगर नौरसपुर उत्सव को रेस्टोर किया जाएगा। वी न्यूज़ नेशन से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद असलम, रिटायर्ड प्रोफेसर अंजुमन डिग्री कॉलेज, आप तमाम हज़रात से एक मौदूबाना गुजारिश करता हूँ कि नौरसपुर उत्सव जो आदिल शाह ही नहीं बल्कि हमारे बीजापुर की आन बान शान है और तारीख़ी एतबार से ये आलमी जो है एक त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही हमागिर मुल्क है जहाँ हर मज़हब के लोग बसते हैं, एक जहती का पैगाम होता है। इसी नज़रिए से इब्राहिम आदिल शाह दुअम ने वहाँ संगीत महल बनाया और उसके बाद नौरसपुर का जो त्यौहार है बड़ी शान से, बड़ी आन बान शान से लोगों को एकता के लिए, लोगों के हमजहती के लिए उन्होंने मनाना शुरू कर दिया था। मगर अफसोस कि कुछ सालों से इस नौरसपुर उत्सव को मनाने में सियासत और हमारे शहर के बीजापुर के लोगों की भी गफलत दोनों शामिल हाल हैं, जिसकी वजह से ये नौरसपुर उत्सव जो है खटाई में पड़ गया है। हकीकत तो ये है कि हमारी तहज़ीब व तमद्दुन का एक अमिट और अनमोल त्यौहार है। इसको किसी हालत में हम लोगों को मनाना चाहिए ताकि दुनिया के कोने कोने में हमारी आदिल शाही तहज़ीब गई है, बीजापुर की शान गई है, या हमारे हिंदुस्तान की जो तहज़ीब व तमद्दुन का एक नमूना है, संगमी तहज़ीब का नमूना, लोगों के सामने उजागर हो जाए। लेकिन क्या करें, अफसोस आजकल हालात कुछ ऐसे बदलते जा रहे हैं कि तासुब परस्ती की वजह से इसको खटाई में डाला जा रहा है। मेरा तमाम अहले बीजापुर से और हुकूमत के उन तमाम ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश है कि भाई किसी भी हालत में इस त्यौहार को मनाया जाए, उसको न रोका जाए। जबकि बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं तो इस एक ही त्यौहार को रोकने की क्या वजह है? कभी कहत साली का बात करी जाती है, कभी और मसाइल पेश किए जा रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसी तहजीब है जिसमें चीज़ को उजागर किया जा सकता है, इसके ज़रिए से अमन और शांति का पैगाम दिया जा सकता है। तो ये देने का काम नहीं हो रहा है, करना भी चाहिए। मेरी दोबारा अहले बीजापुर के तमाम लोगों के साथ साथ, तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ साथ वो हुकूमत के तमाम कारिंदों से भी गुजारिश है कि भाई इसको भरपूर अंदाज में किसी भी सूरत में इसे मनाएं, न रोकें। हर साल इसके लिए मनाने की फ़िक्र की जाए, वरना एक दिन ऐसा भी होगा कि ये हालात बिगड़ते जाएंगे और ये तहज़ीब व तमद्दुन के निशानें मिट जाएंगी, तो फिर हमको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर वो शेर कहना पड़ेगा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। इसके साथ मैं एक और अपील कह रहा हूँ। वो त्यौहार के सिलसिले में मैंने जो अपने ख़यालात का इज़हार किया था वो इस तरह है, कहाँ खो गया मेरे शहर का वो नौरसपुर त्यौहार, क्या हो गया आलमी शहरत याफ्ता त्यौहार, हुकूमत की लापरवाही का शिकार कौन जिम्मेदार, अहले बीजापुर या आज की सरकार? अरे बीजापुर के लोगों, अब तो जागो, अब तो जागो, वरना कहीं ये पैसा भी कोई भगोड़ा लेकर भाग न जाए, फिर नौरसपुर उत्सव खटाई में न पड़ जाए और हमारी संगमी तहज़ीब व तमद्दुन अब भी हम न हों गफलत का शिकार। जागो ऐ बीजापुर वालों, जागो। मेरी फिर से अदबन गुजारिश है तमाम लोगों से कि भाई इस नौरसपुर उत्सव को मनाने के लिए पूरी जद्दोजहद करें, अपना वक्त निकालें और जहाँ तक हो सकता है इसको हुकूमत पर दबाव डालकर इसे मनाने की ही फ़िक्र करें। शुक्रिया। ಗ್ರಾಹಕರೇ, ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ರುಚಿಯಾದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಳಾಸ ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಡ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರಿಗೆ, ವಿಜಯಪುರ. मोबाइल नंबर 9513585858। जैसे इस खुशी में हर कहीं वो महकी हर कहीं, आज जावे तुम लोग।
Metallics presents festival offer Dasara and Diwali. Men's 30% off, kids 50% off, women's 50% off. Purchase any item and you get gift hampers. Place Metallics Cloth Shop, SS Complex opposite, beside Ganj. Hurry up! Metallics presents Dasara and Diwali offer. ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಾಪ್ಪ ಈ ಲವ್ ಅಂದ್ರ ಹಿಂಗ ಇದು ಒಂಥರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಾವಿದಂಗ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।